बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खित्ते की सूरत हाल को समझने के लिए आज की वीडियो इंतहाई अहम है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुर्की ने जो फैसला किया था कि वो काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करेगा, वो शाह महमूद कुरैशी के तुर्की के दौरे के बाद बदल क्यों गया। और ये खबर इतनी सिंपल नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। इस खबर पर भारत ने भी कुछ एतराज़ात उठाए जो हमने आपको बताए भी थे। और उसके बाद अशरफ गनी और अब्दुल्ला का जो अमेरिका का दौरा हुआ और उनकी जो बाइडन के साथ मुलाकातें हुई, उस सब के बाद ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने अब फैसला कर लिया है कि तुर्की की फ़ौजों के साथ अमेरिकी फ़ौजें भी वहाँ पर रुकेंगी। यानी सीधा सीधा अमेरिका मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने जा रहा है। और अमेरिका के इस फैसले के बाद इमरान खान भी शदीद गुस्से में है और तालिबान की तरफ से भी सख्त धमकी सामने आई है। और अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन ने सीधा सीधा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि तालिबान जो पावर में आ रहे हैं, ये जो फतूहात कर रहे हैं, इस सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, ये बात तो आप सब जानते हैं कि अमेरिका ने आखिरी मराहिल में सोचा कि क्यों ना तुर्की की फ़ौजों को यहाँ पर रोक दिया जाए, क्योंकि वो पिछले 6 सालों से काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कर रहे हैं। और अफगानिस्तान क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है, उसके साथ कोई समंदर नहीं लगता, तो वाहिद रास्ता है काबुल एयरपोर्ट अफगानिस्तान से कनेक्ट करने के लिए। तो इस पर नेटो का होल्ड होना चाहिए। और अगर तुर्की के अलावा कोई और मुल्क रुकेगा तो तालिबान उसे मारेंगे। तुर्की को नहीं मारेंगे क्योंकि वो उनका मुसलमान बरादर मुल्क है। और अगर मारा भी तो पाकिस्तान अपना असर व रसूख इस्तेमाल करेगा। और इस चीज़ के भी इम्कानात हैं कि तीनों में फूट पड़ जाए, यानी पाकिस्तान में, तुर्की में और तालिबान में। तुर्की ने फ़ौरन हामी भर ली क्योंकि तुर्की को लगता है कि अपनी अग्रेसिव पॉलिसी की वजह से वो दुनिया में अकेला होता जा रहा है। और ये वो बात है जो इंटरनेशनल मीडिया पे आई, ये अंदर की बात नहीं है, वो भी हम आपको बताते हैं। बहरहाल तुर्की ने कहा कि मैं यहाँ पर रुकूंगा लेकिन पाकिस्तान और हंगरी मेरी मदद करेंगे। हंगरी का नाम उसने इसलिए लिया ताकि तुर्की पर शक न किया जाए। अगर सिर्फ वो पाकिस्तान का नाम लेता तो फिर तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों प्रो तालिबान हो जाते। और उसने कहा कि मुझे अमेरिका की तरफ से सपोर्ट चाहिए होगी, फाइनेंशियली भी और असलहे में भी। भारत और अफगान हुकूमत थोड़े से परेशान हो गए कि पाकिस्तान और तुर्की जो दोनों एक हैं इस वक्त और जो दुनिया के बड़े बड़े महाज लड़ रहे हैं। अभी अजरबैजान को इन्होंने जंग जितवाई है, अभी इसराइल के खिलाफ इन दोनों ने मिलकर पूरा महाज खड़ा किया है। दोनों आकर हमारे सर पर बैठे होंगे और कश्मीर तो बड़ा करीब है अफगानिस्तान से। कश्मीर को पाकिस्तान से ख़तरा है, कश्मीर को दूसरा ख़तरा तुर्की से है, कश्मीर को तीसरा ख़तरा तालिबान से है। ये तीनों एक जगह पर आकर बैठ जाएंगे। तो ये भारत को लगा, ये अफगान हुकूमत को लगा कि ये इन तीनों की प्लानिंग है। हालांकि पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में ठीक तरह से अमन चाहता है, पूरी तरह से अमन। और अमेरिका ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान में अमन कायम हो जाए। अगर अफगानिस्तान में अमन हो गया तो पाकिस्तान और चीन और रूस को कोई रोक ही नहीं सकेगा। एनीवेज, अमेरिका को थोड़ा सा खटका लग गया कि क्या उसने ये सही फैसला किया है कि क्या तुर्की की फौजें यहाँ पर रुकें। क्या उसने तुर्की के हाथ में सब कुछ देकर गलत तो नहीं कर लिया। अब इस सब के बाद शाह महमूद कुरैशी तुर्की के दौरे पर गए। अब इस दौरे में ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या सामने आई हैं वो सब कुछ तो हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इस दौरे के बाद तुर्की की तरफ से एक नया बयान आया कि हम अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट को सिक्योरिटी देने के लिए मजीद फौजें नहीं भेजेंगे। और क्योंकि हम नेटो अफवाज का एक हिस्सा हैं, तो जब तक सारी नेटो अफवाज निकल जाएंगी उसके बाद तुर्की यहाँ पर रुकेगा या नहीं रुकेगा, तुर्की अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंचा। इस सिलसिले में अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है। हालांकि कुरैशी साहब के इस दौरे से पहले तुर्की बड़ा डेस्परेट था कि ठीक है, काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की बात है, हम पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की मदद दरकार होगी तो अफगान तालिबान हमें कुछ भी नहीं कहेंगे। और पाकिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान हमारी मदद ज़रूर करेगा। इसलिए पाकिस्तान से पूछे बगैर तुर्की ने पाकिस्तान का नाम भी ले लिया। अब उस सब के बाद अशरफ गनी और अब्दुल्ला अमेरिका के दौरे पर गए। वहाँ जाकर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई, पहले आपको वो बताते हैं। जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानियों ने करना है, हमने नहीं करना। यानी आप जाने आपका काम जाने। हम यहाँ से निकल कर जा रहे हैं लेकिन हमारी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। इसको कहते हैं दोगला बयान। हम फाइनेंशियली भी आपकी मदद करते रहेंगे
कैसे करेंगे? अगर वो हुकूमत में रहेंगे तो आप उनकी मदद करेंगे ना। और जो बाइडन ने अफगानिस्तान को 30 लाख वैक्सीन्स देने का ऐलान कर दिया। और अशरफ गनी ने अमेरिका का और ख़ास तौर पर अमेरिकी अफवाज का शुक्रिया अदा किया। इसलिए नहीं कि उन्होंने अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत की, इसलिए नहीं कि उन्होंने अफगानिस्तान में तबाही मचाई, इसलिए कि अमेरिकी फ़ौजों की वजह से आज तक वो काबुल के तख्त पर बैठे हुए थे। इसलिए उनको लगता है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल था। तो अब हमें जो इतलात मिली हैं, जो बाइडन ने अशरफ गनी से कहा कि इतने अरसे में तुमने किया क्या है, तालिबान कब्जे पर कब्जा करते जा रहे हैं। गनी ने कहा कि नहीं, हमने तो 6 इलाके उनसे वापस ले लिए हैं जो उन्होंने अभी हमसे कब्जा किए हैं। लेकिन बात 6 इलाकों की नहीं है, बात 70 से ज़ायद इलाकों की है। और दूसरा, जिस तरह से अफगान फोर्सेस तालिबान के आगे सरेंडर कर रही हैं, उससे ये तासर जा रहा है कि अफगान अवाम अमरीकी अफवाज से बहुत तंग थे और उन्होंने तो शुक्र किया है कि तालिबान इक़्तिदार में वापस आ रहे हैं। तो कोई खून खराबा नहीं हो रहा, कहीं झड़पें नहीं हो रही, कहीं रिटेलिएशन नहीं हो रही। कहीं पर तालिबान का कब्जा हो और अवाम सख्त एहतजाज करें, तब दुनिया देखेगी कि देखो, लोगों को तालिबान की हुकूमत मंजूर नहीं है। आप वहां पर बैठकर कर क्या रहे हैं? आप इतना सा तासुर भी नहीं दे सकते। तो ये एक तरह से टास्क मिला है अशरफ गनी को कि जहां पर भी तालिबान कब्जा करते हैं वहां की अवाम को सख्त एहतजाज करना चाहिए, खून खराबा होना चाहिए, ताकि दुनिया ये देखे कि अफगान अवाम को तालिबान बर्दाश्त नहीं है। फिर अशरफ गनी और अब्दुल्ला ने अमेरिका को ये यकीन दहानी कराई कि जनाब, आप सुपर पावर हैं। ये ट्रंप ने जो गलती की थी, आप उस गलती को कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं? देखें, जब तक आप अफगानिस्तान में बैठे हुए थे, क्या अफगान तालिबान काबुल पर कब्जा कर सकते थे? क्या वो इन 70 इलाकों पर कब्जा कर सकते थे जो उन्होंने ले लिए हैं? आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी उनके साथ मुज़ाकरात करने की? आप तो फतह के बहुत करीब थे और हमारी हुकूमत कितनी स्मूथली चल रही थी क्योंकि आप सर पर बैठे हुए थे। फिर आपने इस तरह से सरेंडर क्यों किया? 20 साल तक आपने मेहनत की, इतनी इन्वेस्टमेंट की, और अब फल आकर चीन और पाकिस्तान लेंगे। उसके बाद अमेरिकी हुकूमत ने यह फैसला किया कि हम अपने 650 फौजी अमेरिका में रहने देंगे। यानी अमेरिका अपने 650 फौजी कुर्बान करने के लिए तैयार है और हमारे ये 650 फौजी काबुल में रहेंगे। काबुल एयरपोर्ट पर तुर्की के फौजियों को ट्रेन करेंगे, उनको बताएंगे कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कैसे करनी है। यानी ये बात है सीधा सीधा पंगा लेने वाली, क्योंकि अफगान तालिबान ने अभी तक अमरीकी अफवाज को कुछ कहा नहीं है। तो अमेरिका तो चेक करता है, अब वो चेक करेगा कि हम रुकते हैं, देखते हैं तालिबान हमें कुछ कहते हैं या नहीं कहते, और कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, 650 फौजी हैं। असल में अमेरिका को कोई ना कोई बहाना चाहिए अफगान तालिबान को बदनाम करने के लिए, और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर लिया है कि अगर तालिबान ज़बरदस्ती अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत मुसल्लत करते हैं तो हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे। तो अशरफ गनी को कौन लेकर आया है? हामिद करज़ई को कौन लेकर आया है? आपने बजरिया ताकत, बजोरे बाजू उनको तैनात नहीं किया, आपने उनको मुसल्लत नहीं किया। तो ये सारी गेम चल रही है। उसके बाद अफगान तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर अमेरिका ने मुआहदा तोड़ने की कोशिश की तो हमारे पास फिर सारे हकूक हैं, क्योंकि हम अभी तक जो रुके हुए हैं वो मुआहदे की वजह से रुके हुए हैं। फिर हमें पूरा राइट है कि हम जो चाहें कर सकते हैं। और पाकिस्तान जो गारंटर था, जिसने अमेरिका को भी गारंटी दी थी, तालिबान को भी गारंटी दी थी, अमेरिका को सेफ एग्जिट के लिए, और तालिबान को गारंटी दी थी कि अमेरिकी अफवाज यहाँ से निकलेंगी। अब मुआहदा अगर अमेरिका तोड़ रहा है, तालिबान ने तो पाकिस्तान की बात मानी, पाकिस्तान ने जो अमेरिका को गारंटी दी थी, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को शर्मिंदा नहीं करवाया, लेकिन पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को भी गारंटी दी थी, जिसकी यकीन दहानी कराई थी अमेरिका ने पाकिस्तान को। तो अब टफ टाइम शुरू होने वाला है अफगानिस्तान में, तालिबान के लिए और पाकिस्तान के लिए भी। और हम आपको बार बार कहते हैं कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकल जाएगा तो पाकिस्तान को बड़ा सख्त टाइम देगा, लेकिन पाकिस्तान उस सब के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि पाकिस्तान को उतना नुकसान नहीं होगा जितना तब हुआ था जब पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना था। और ये बात कल फिर इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए कही कि हमने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए $150 अरब से ज़्यादा का नुकसान किया है, 70,000 जानें गंवाई हैं। भारत ने अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन अमेरिका के सारी मेहरबानियां, सारी नवाजिशें भारत के लिए हैं।
हमें क्यों इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम रखने के लिए। यानी उन्होंने सीधी सीधी वार्निंग दी है कि हमें आपके इस किस्म के ताल्लुकात की कोई ज़रूरत नहीं है। और इमरान खान ने यह भी साफ साफ कह दिया है कि अगर तालिबान की हुकूमत आती है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान कोई भी मिलिट्री ऑप्शन यूज़ नहीं करेगा, पाकिस्तान सिर्फ अपने बॉर्डर सील कर देगा। और अमेरिका के जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जॉन बोल्टन, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया है कि अफ़गान तालिबान जो वापस पावर में आ रहे हैं, जो इतनी कामयाबी से इलाके फ़तह पर फ़तह करते जा रहे हैं, इतनी सख्त नहीं है अफ़गान तालिबान की, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और यही बात अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी की है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।